तो अभी आप लोगों ने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपने 4 क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया। और अब हम लोग स्टडी करेंगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कौन था? पॉली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने पहली बार इस प्रिंसिपल के बारे में बताया और ये बताया कि ऑर्बिटल जो होते हैं उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट होंगे, ये साथ साथ ही बताया। इस चीज़ के लिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया पॉली को। तो आइए हम देखते हैं इस चीज़ को, बताते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे आपको मैं पहले लिख दूं कि क्या क्या है, उसके बाद इकट्ठा मैं आपको समझा दूंगा कि पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है क्या। तो बोलते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of 4 quantum number। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। नेक्स्ट है every electron will have unique set of quantum number। तो इन पॉइंट का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है, क्या कहना चाहता है। जैसे कि बोलना ये चाह रहा है कि मान लो फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट शेल का। फर्स्ट शेल में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा सर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें बोला कि n इक्वल टू 1 है और यहाँ पे l इक्वल टू क्या होगा? 0 और m क्या होगा? 0। डब्बे कितने बनेंगे? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा लिख लेंगे, ये कुछ लिख लिया, ठीक है। तो ये कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा देखेंगे यहाँ पे। n क्या है? यहाँ पे n, यहाँ पे इसके लिए n क्या है? 1 ही है। n इसके लिए भी क्या है? 1 है। इसके लिए l क्या है? 0 है। इसके लिए l क्या है? 0 है। इसके लिए m क्या है? 0 है। इसके लिए m क्या है? 0 है। अभी तक यहां पे क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, मगर जैसे ही s निकाला, s निकालेंगे तो इसको +½ बोल दिया और इस वाले को बोल देंगे यहां पे -½ तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफरेंट आ गया। एक डिफरेंट होने की वजह से सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहां पे डिफरेंट हो गया है। तो यहां पे सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफरेंट है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि only 2 electrons में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं, इसमें यह कहना चाहता है। और साथ ही साथ कहता है कि these electrons must have opposite spin। दोनों के स्पिन क्या है? अपोजिट होंगे। मतलब यह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं है, सेम ही है। स्पिन क्या है? सेम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, यह कहना चाहता है। ये सिंपल सा समझाना चाह रहा है। और दूसरा बोलता है कि तीसरा बोलता है थर्ड पॉइंट कि एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर। हर एक इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर यूनिक होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा? यूनिक होगा, मतलब यूनिक एड्रेस होगा, ये कहना चाहता है। तो बहुत सिंपल सा था, इसको मैंने समझाया। एक बार आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं दोबारा देख सकते हैं, बट इसको समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लें, वीडियो पॉज करके लिख लें। तो नेक्स्ट इसमें आएंगे, इसमें कहता है विच, क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इस फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन या फिर ऑप्शंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हमें बताना है कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास है, यहां पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ये दिया हुआ है, देखेंगे इधर फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें सोचें क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा हमारा सही है। सोचे, दिमाग लगाएं, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन की मैं बात करूं, कौन सा इसमें सही है, सोचे एक बार। ठीक है, सोच लिया, वीडियो पॉज करके सोचे, आराम से सोचें, इसको टाइम लें। ठीक है, तो मैं बता दूं इसके अंदर चारों सही हैं, ये चारों सही हैं। अच्छा, ये चारों सही हैं, हाँ। यदि आगे पढ़ लिया है अब्बाव या हुनसुल जो भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो उनको ध्यान ना दें। मैंने पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ाया, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में सोचें। पॉली ने क्या क्या बताया था? पॉली ने कहा था कि हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, और दोनों अपोजिट स्पिन में है, ये भी पॉसिबल है। 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। खाली रहे उससे कोई मतलब नहीं, ये खाली रहता है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑर्बिटल स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पता होना चाहिए कि हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, कोई इश्यू नहीं है। अब कहोगे सर एक नीचे आ गया तो ये गलत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हुन्स रूल मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उसके बारे में ना सोचिए, सिर्फ और सिर्फ पॉली के बारे में सोचिए। पॉली, तो पॉली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारे सही हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें भी देखिए पॉली के अकॉर्डिंग ये भी सही है। कैसे? अपोजिट स्पिन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अपोजिट स्पिन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। अब मैं बोलूँ ये वाला भी पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अब देखेंगे ये वाला की बात करें तो हम लोग ये और ये सारे सही हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और ये अपोजिट 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में है, ये भी मैक्सिमम हो सकते हैं, तो दिया हुआ है मैक्सिमम। और साथ ही साथ दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये थ्योरी सही है, ये ऑप्शन सही है सारे, कहीं ना कहीं। अब आता है इस जगह पे, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि सर एक और ऑप्शन ले लेते हैं। ऐसा करते हैं सर, एक ऑप्शन ले लेते हैं, एक डाउट बता दो सर। जैसे मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या सही है? तो मेरा आंसर ये नहीं है, सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? ये दोनों जो है एक ही अप में है, अप में अपोजिट स्पिन नहीं है। तो पॉली अपोजिट स्पिन कहता है कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, ये कहना चाह रहा था। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ये पॉली था। नेक्स्ट हम ऑफ बाउंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑफ बाउंड प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में आपने देखा कि एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बाउ की मैं बात करूं तो एक जर्मन वर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट होगा हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट जो है, कह सकते हैं यहाँ पे इट इज अ जर्मन वर्ड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अफबाउ मीन्स क्या होता है इंग्लिश में। अफबाउ का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, बिल्डिंग अप। क्या होता है मीनिंग? बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप, ठीक है। तो बिल्डिंग अप होता है इसका मतलब। तो अफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप, तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। तो ये सिंपल सा मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, लोअर से हायर की तरफ जाना है, ये कुछ कहना चाहता है। तो बिल्डिंग अप का यहां मतलब क्या है मैं बता दूं। बिल्डिंग अप का यहां पे मतलब होगा, बिल्डिंग अप मीन्स फिलिंग अप ऑफ
द ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ध्यान सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो लोअर से हायर की तरफ फिल करेंगे। बिल्डिंग अप का मतलब है फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो कैसे हम लोग करेंगे, ऑर्बिटल की एनर्जी, ध्यान सुने, ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो लोअर से हायर की तरफ होगी, लोअर से हायर की तरफ होगी। ऐसे फिल करना है, बिल्डिंग अप की तरफ फिल करना है, लोअर से हायर की तरफ फिल करना है, ये कहना चाहता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग N+L रूल भी कहते हैं। N+L रूल भी कहा जाता है इसको, अबॉव को N+L रूल भी कहा जाता है। अब आते हैं, इस ऐसा करते हैं, यहां पे केस 1 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर होगा। इसमें कहता है कि इफ N+L इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ठीक है। तो N+L इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी ऑर्बिटल का इंक्रीज होगा। कैसे, देखें यहां पे, इसमें जैसे सपोज 1s की बात करें, 1s की बात करें तो इसमें n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है और N+L की वैल्यू क्या है, आप खुद बताएं। सोचे यहां पे n की वैल्यू, नंबर जैसे ही देखा 1 लिख दिया, s जैसे ही देखा 0 लिख दिया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे करके 2s की बात करें तो 2s में n की वैल्यू, नंबर देखा 2, s जैसे ही देखा s, l की वैल्यू 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि N+L ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा है, तो एनर्जी जो होगी इस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो पहले इसमें करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। उसके बाद जैसे देखा 2p देखा, मान लो 2p है तो इसमें मान लो n की वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, n नंबर देखते ही डिसाइड कर लिया 2 है, p जैसे ही देखा यहां पे 1 हो जाएगा, p देखते ही 1, ये वैल्यू कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, P देखते ही वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें करेंगे, बाद में इसमें करेंगे, यह कहना चाह रहा है। ऐसे करके हमारे पास मान लो मैंने ले लिया 3s ले लिया, 3s ले लेते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, l की वैल्यू क्या होगी, s देखते ही 0 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब आ गया इस केस में प्रॉब्लम आ गया, कैसे कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये केस तो नहीं समझा पाएगा इस जगह पे कि जब N+L सेम होगा तो एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए रूल नंबर 2 की बात करें या केस 2 की बात करें, तो केस 2 क्या बताएगा, इसको लिख लें आप लोग। तो केस 2 ये बोलेगा इसके अंदर, इफ N+L इज सेम देन N increases, energy increases, energy of the orbital increases। मतलब क्या है, इसमें सिंपल सा कहना यह चाह रहा है कि जैसे इनकी बात करें 2p और 3s की बात करें तो इसमें क्या होगा, n की वैल्यू, l की वैल्यू, N+L की वैल्यू, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, दोनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। n की वैल्यू 3,
L की वैल्यू 0, दोनों का ऐड किया 3 हो गया। इसमें डिसाइड कौन करेगा? जब वैल्यू सेम होगा, जब वैल्यू सेम होगा, n प्लस एल सेम होगा, n प्लस एल सेम होगा, फिर डिसाइड किससे करेंगे? n से डिसाइड करेंगे। n ज्यादा होगा जिसका, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों में एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? तो इस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि n ज्यादा है इसका। फिर मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 3p का ले लिया, डिसाइड करते हैं n की वैल्यू 3, p देखते ही 1, दोनों का ऐड किया 4, ऑब्वियस सी बात है इसमें तो सेम आ नहीं रहा, तो केस 1 की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा। फिर आगे हम लोग 3d में आते हैं, फिर 4s में आते हैं, तो इसमें चेक किया, इसमें n की वैल्यू 3 और d में क्या होता है? याद करो d में क्या होता था? s में 0, b में 1, d में 2, ऐड किया 5। इसमें देखते हैं, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 0, 4, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा दिख रही है? इसकी ज्यादा दिख रही है एनर्जी, तो इसको अरेंज कर देंगे ऐसे, इसको ऐसे लिख देंगे, पहले 4s लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे 3d लिख देंगे, क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा किसकी दिख रही है? इसकी, तो एक अरेंज ऑर्डर में मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब है कि पहले आता है 1s, सेकंड में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखने जा रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे लोअर से हायर, मतलब बिल्डिंग अप की तरफ जाएंगे, ये कहना चाहता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आएगा कि अब कैसे इसको अरेंज करें। ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे, बट इसको अरेंज कैसे करें? एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप n प्लस एल बिना कैलकुलेट किए हुए भी आप पता कर सकते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा है। कैसे? जैसे एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊं। यहां पे देखें, यहां पे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ऐसे लिख लें। 1s, 2s, 3s, 4s, 7s तक लिख लें। एक स्पेस छोड़ दें, यहां पे आ जाए और 2p से स्टार्ट करें। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p ऐसा चलते रहेंगे। फिर इसमें आ जाएंगे, थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, तो एक ये वाला छोड़ देंगे, ठीक है, और आ जाएंगे 3d में, 4d में, 5d में, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो किस में आएंगे? 4 में इसमें आ जाएंगे और एक स्पेस छोड़ देंगे फिर से, तो यहां पे आ जाएगा 4f, 5f। देखो अरेंज कर दिया। ये लिख सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेस छोड़ा तो यहीं तक होगा, आगे भी कंटिन्यू कर लें। चलो 6d लिख लेते हैं, 5f लिख लेते हैं, 6f लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। बट ये कैसे लिख रहे, क्या लॉजिक है सर? ये कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है, ये ट्रिक है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसा कट कर दो इस साइड से, राइट टू लेफ्ट कट करना है, राइट टू लेफ्ट कट करना है, राइट टू लेफ्ट कट करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे कट कर दे इसको। अब ये क्या दिख रहा है? पहला कट क्या हुआ? 1s हुआ। दूसरा कौन सा आ रहा है? 2s आ रहा है। फिर इसके बाद इधर से आएंगे, ऐसे कट हुआ है तो आएगा 2p, 3s आएगा, 2p, 3s आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहां स्टार्ट करेंगे, पहले कौन कट हो रहा है? 3p और 4s, तो 3p, 4s, ठीक है। उसके बाद 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। ऐसे करते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, एकदम सिंपल सा मतलब बोलो, अभी तो हमने देखा कि 4s बाद में पहले आता है 3d से, 3d से पहले कौन आता है? 4s आता है। कैसे आता है? n प्लस एल से चेक किया। उसको ध्यान नहीं रख करके इसको भी ध्यान रखेंगे तो आपको आ जाएगा। हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, ये चीज है। अब मान लो
सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हीलियम को, हीलियम का लिखना है, सपोज 2 है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे 1 फिर s और 2 इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम के लिए, तो यहां पे 2 हो जाएगा। ऐसे करके लिख लेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको मैं डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे इसमें देखेंगे यहां पे, तो पहले आएगा 1s1 आएगा, क्यों 1 इसको 1 बोलेंगे, रीड कैसे करेंगे 1s1। ऐसे करके सेकंड की बात करें, ठीक है, हीलियम की, तो कैसे फिल करेंगे, हीलियम को लिख लिया, 2 एटॉमिक नंबर होता है तो 1s2 लिख देंगे। जब इस 2 में कितना होता है मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, अब इसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब अब मैंने बोल दिया लिथियम बोल दिया 3 बोल दिया, तो अब इसका मतलब ही नहीं कि 1s3 लिख दिया यहां पे, नहीं भैया नहीं लिख सकते, क्योंकि मैक्सिमम 2 होता है। अब इसके बाद सेकेंड शेल में आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे, नेक्स्ट कौन सा है, सेकेंड शेल है, तो 2s और 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिखा, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसमें लिख लेंगे ऐसे करके। टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द न्यूट्रल एटम, फॉर द न्यूट्रल एटम, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब आता है इसको करने के बाद केस 2 में आ जाएंगे इस जगह, अब आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैटायनिक एटम, कैटायनिक एटम की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया हीलियम प्लस ले लिया, हीलियम प्लस ले लिया तो क्या होना चाहिए बताओ, हीलियम प्लस ले लेंगे तो क्या होगा सोचो, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चला गया, तो बचा कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, तो क्या लिख सकते हैं 1s1 लिख सकते हैं। ऐसे करके लिथियम का लिखना हो 2+, लिथियम 2+, तो यहां पे क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या लिख सकते हैं 1s1 ही लिखेंगे इसका भी। तो एकदम सिंपल सा लिखा मैंने, इस तरह से लिख दिया इसको। ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट केस में आएंगे, केस 3 आएंगे। केस 3 क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, केस 3 ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एनायनिक एटम। एनायनिक एटम की बात करें, जैसे सपोज ले लेते हैं ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2-, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो क्या कर लिखेंगे 1s2 2s2 2p। अब देखो यहां पे, अब क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 2- क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 2- क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पहले तो एटॉमिक नंबर ठीक कर ले, इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, माइनस का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहां लिख सकते हैं 6 लिख देंगे। अब ऐड करते हैं 2 + 2 4 हो गया, +6 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या था, न्यूट्रल एटम के लिए, कैटायनिक एटम के लिए, ये हमारा एनायनिक एटम के लिए है। अब आते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, फिर आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले आता है 1s, देखिए पहले एकदम याद कर ले, 1s पहले आएगा, उसके बाद 2s आता था, 2p आता था, 3s आता था, 3p आता था, 4s आता था, ऐसे करते करते लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम यहीं तक में हमारा खत्म हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, यहीं तक में हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखेंगे, 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें मैक्सिमम आ गया, 2 इसमें मैक्सिमम आ गया, 4 हो गया। जैसे 2s2 हो गया, इसको रीड 2s2 करेंगे, ध्यान रखें स्क्वायर रीड मत कर दें,
2s2 लिखा तो इसके बाद जो आएगा p में जाएंगे, p में मैक्सिमम कितना होता है 6 होता है। 6 होने के बाद इसमें आएंगे, बाद में इसमें आएंगे, इसको होने के बाद इसमें आएंगे। जैसे ही आया तो यहां पे आ गया 2 हो गया। फिर क्या होगा, फिर 3p के पास जाएंगे, इसमें मैक्सिमम कितना होगा 6 होगा। काउंट करते हैं, चलो फटाफट, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 ऐड किया 18 आ गया। तो इसका मतलब है इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे इसको तो 20 आ जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो 26 आ जाएगा। इसको 6 ही देना पड़ा, क्यों, कि बचा ही 6, 20 तक तो यही हो गया। अब इसको देना पड़ा मुझे, तो हमारे पास इस जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो डाल दिया इसमें। अब आता है, पूछा है क्वेश्चन कि सबसे इसके अंदर लास्ट शेल कौन सा है, लास्ट शेल जल्दी बताओ, इसके अंदर लास्ट शेल कौन सा है, लास्ट शेल कौन सा है बताओ, इसमें लास्ट शेल कौन सा है। तो लास्ट शेल बोला है, सब शेल कुछ ऐसा टर्म नहीं यूज किया मैंने, शेल बोला है, ऐसा होता ही नहीं, लास्ट सब शेल ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लास्ट शेल बोला है मैंने। तो लास्ट शेल कौन सा होगा, ये वाला लास्ट शेल होगा। क्यों सर, ये क्यों लास्ट हुआ, क्योंकि फोर्थ शेल लास्ट होगा ना, फोर्थ शेल, ये क्या बताता है, शेल बताता है, ये सब नंबर शेल बताता है, तो फोर्थ का मतलब क्या होगा, लास्ट शेल होगा। तो लास्ट शेल बोला है, इसका मतलब इस जगह पे ये है कि हमारे पास हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा, ये वाला है इस कॉन्फ़िगरेशन में, और यही हमारा क्या होगा, लास्ट शेल होगा। इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब है मैं Fe2+ लिखूं, 2+ लिखूं, तो 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इनमें से किससे निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो गलती क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकाले, जल्दी बताओ किससे निकाले। बच्चे गलती क्या करते, इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकालते हैं तो लास्ट शेल से निकालते हैं। बात सच है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लास्ट शेल से निकालेंगे। ऐसा तो नहीं कि अंदर से इलेक्ट्रॉन हाथ घुसा के निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और ये लास्ट शेल नहीं है। लास्ट शेल क्या है, ये वाला है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो जाएगा यहां पे। मतलब सब कुछ सेम है, इसको हटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, ये कहना चाह रहा है। ऐसे करके और भी एग्जांपल करें, जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो कैसे लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2 2p6, ठीक है। ट्राई करें, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करें। 2p6 के बाद फुल हो गया, फिर आ जाएंगे 3s में आ जाएंगे। s में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। उसके आगे कौन सा होगा, 3p होगा। इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं 6, तो 6 दे दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया, काउंट कर लिया फटाफट, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 मतलब 18 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 4s आ जाएगा। 4s में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो s में होगा 2 होता है, तो 20। इसके बाद 3d, और d में कितना अब दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 दे सकते हैं, 10 दे दिया, और काउंट करो इसको, 30 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया। मैंने कहा जिंक 2+ का करो, चलो जिंक 2+ करो। तो अब लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन फिर से निकालेंगे। लास्ट शेल कौन सा है, ये वाला लास्ट शेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये आ गया, तो हमने 4s2 निकाल दिया इस जगह से, क्योंकि लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बहुत सिंपल सा था एकदम। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करें इस जगह पे। जैसे कि मैं और आपको दे दूं करने के लिए, इसको लिख लें, मैग्नीज ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है, ये ले लेते हैं। करें फटाफट, पहला कौन सा होगा, 1s2 पूरा फिल कर दिया। इसके बाद कौन सा आएगा, 2s आएगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना आता है इसमें, 2। उसके बाद 2p होगा, p में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6। उसके बाद कौन सा आता है, 3s आता है, मैक्सिमम कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे इसमें। उसके बाद 3p आता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसके बाद 4s आता है, मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। यहां तो रुक जाएंगे, यहां तो रुक जाएंगे।
और फिर सोचेंगे इस जगह पे सबसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 काउंट किया 20 आ गया। तो इसके बाद कौन सा आएगा 3d आएगा। 20 के बाद रुक जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 हो चुके हैं, बच्चे कितने इसमें से 5, तो 3d 5 डाल दिया। बहुत सिंपल सा है, 3d 5 डाल दिया। ठीक है, अब मैग्नीज +2 मैग्नीज 3 मैग्नीज 4 मैग्नीज 5 खुद से करें, चलो करो खुद से, ट्राई करो खुद से, यहां पे खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके करो ट्राई, चलो ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो तो इसमें क्या होगा 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या होएगा जल्दी बताओ। तो यहां पे 1s2 2s2 2p6 सेम ही रहेगा सबको, सर सेम रहेगा, सर सेम रहेगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 3d 5 हो जाएगा, हो गया खत्म सर। अब इसके बाद क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 तो इससे निकाल लिया, 2 इससे निकाल लिया, एक और निकालना है सर, एक और किससे निकाले सर। अब इस पे जाएंगे, इस पे लास्ट में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है थर्ड शेल, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन सा, थर्ड शेल हो जाएगा हमारा लास्ट शेल। इसको हटाने के बाद लास्ट शेल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, और थर्ड में सबसे पीछे कौन है 3d 5, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओहो सर नहीं समझ में आया सर, ये रे सिंपल सा कहना है इधर सर। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है ना, तो किससे निकाले, इससे निकालेंगे। ठीक है, किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 3d 4 हो गया, सिंपल सा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे। अब आ गया 4 + 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 तो इससे निकालेंगे सर, 2 और निकालना है तो 2 इससे निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 3 हो जाएगा। ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 5, 2 तो इससे निकालेंगे, तो और कितना निकालना पड़ेगा, 3 और निकालना पड़ेगा, तो 3 इससे निकालेंगे, तो लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 2 हो जाएगा। यहां पे बहुत सिंपल सा तरीका था ये करने का, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका हुआ कैटायनिक फॉर्म में। एनायनिक का भी कर सकते हैं, ऐसे करके एनायनिक का भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इस बार। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन माइनस की बात करें, क्लोरीन की बात करते हैं, और एक क्लोरीन माइनस की कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, रुक जाएंगे तो काउंट करते हैं, 2 + 2 + 6 10 + 2 हो गए कितने 12 और +6 18 हो गए, 6 करने के बाद 18 हो गया, तो मतलब 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोरीन माइनस में आते हैं, तो क्लोरीन माइनस की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड, तो किस में ऐड करेंगे, इस वाले में ऐड करेंगे, इस वाले में ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिया। देखो लास्ट शेल में तो ऐड करते हैं, लास्ट शेल, और लास्ट शेल कौन सा, ये है, तो इसमें सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा ना, नहीं सर हम तो इसी में डालेंगे, 2s में डाल दो, चलो डाल दो, देखो अरे पेट फट जाएगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जान लें इस बात को। ठीक है, 2 ही रखता है, तो यहां डालेंगे लास्ट, कौन सा है इधर, ये वाला सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उसमें हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमारा एनायनिक का भी हो गया। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी है आपको समझना पड़ेगा, इतना लिखने से बेटर है आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ध्यान सुन ले, तो शॉर्टकट में भी किया जा सकता है इस जगह पे, तो कैसे करेंगे, तो एक और बात मैं बता दूं शॉर्टकट से पहले, एक और बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कुछ हमारे एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल का मतलब क्या हो गया सर, एक्सेप्शनल का मतलब ये हो गया कि ये अफवाह रूल फॉलो नहीं कर पाता है। इस जगह पे ऐसा कह सकते हैं हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, देखेंगे इधर किसका है, क्रोमियम और ऐसे करके कॉपर का, 2 है, 2 हमारे पास है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 के बीच में,
1 से लेकर के 30 के बीच में 2 एक्सेप्शन हमारे पास है। किसका है? क्रोमियम और कॉपर का है इस जगह पे। इसका अलग से एक्सेप्शन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक्सेप्शन का वीडियो अलग से, आप चाहे तो लिंक दे दिया जाएगा इस जगह पे, आप नीचे क्लिक करें और एक्सेप्शनल का वीडियो देख सकते हैं। टोटल 13 एक्सेप्शन है, अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट बताया गया है उस जगह पे। तो यहां पे मैं सिंपल सा बता दूं, क्रोमियम का होता है 1s2, 2s, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4s1 3d5 होता है, 4s1 3d5 होता है। होना चाहिए था क्या? 2 होना चाहिए था सर, 2 होना चाहिए था। यहां 2 नहीं है, 1 है। यहां पे होना चाहिए था क्या? इस जगह पे होना चाहिए था सर 4 होना चाहिए था, यहां 2, यहां 4 नहीं होता, नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, यही एक्सेप्शन है, यही नहीं होता, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इस वाले में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 होता है इसके अंदर। क्रोम कॉपर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 29 है, काउंट करके देख ले 29 आता है इस जगह पे। अब लगेगा सर यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था, बट नहीं होता। इस जगह पे होता क्या है? 4s1, 3d10, यही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब नॉट एक्सप्लेन, इनको याद कर लेना है, ये कहना चाह रहे हैं। और इसी से हम लोग जो बाकी हमारे पास जो लिंक दिया हुआ है नीचे जाएं, और भी एक्सेप्शन आपको देखना है देख सकते हैं। ये हमारा अबव प्रिंसिपल था। और ट्रिक छोटा सा मैं बता दूं इस जगह पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और भी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है? एग्जामिनेशन में यही शॉर्टकट आता है, जेई में या नीट के एग्जामिनेशन में या जेई एडवांस में क्या आता है? जैसे मान लो हमें इनर्ट गैस याद रखना पड़ेगा। इनर्ट गैस के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इस जगह पे बताएं, कौन कौन सा होता है? इसको याद कर ले, पहले तो इसको याद कर ले। कैसे याद करेंगे? हीना, नीना और करीना, जिरोक्स, रंगीन, ऐसे याद करेंगे। हीना, नीना और करीना, जिरोक्स, रंगीन। ये हमारा 8th ग्रुप है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनर्ट गैस बोलते हैं इसको। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं हमारे, इनका याद करना जरूरी है। हालांकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, इसका ड्यूप्लेट, ऑक्टेट, 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 सबका ऑक्टेट होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखें। कैसे याद रखेंगे? 2 याद कर लिया, 2 याद कर लिया, इसका 2 एटॉमिक नंबर याद हो गया। ओके सर, 2 याद हो गया। इसका 10, इसका 18, सर इसका ऐसे याद करना पड़ेगा। अरे ट्रिक समझ लो, ऐसा ट्रिक है, ऐसा ट्रिक याद रखें। 2, 8, 8, 18, 30, 18, 32, इसको याद होगा आपको, पहले से याद होगा। 2, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, क्या बोला मैंने? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 18, 18, 32, इसको याद कर ली, फटाफट याद करो। कर लिया? ओके गुड। अब क्या करेंगे इस जगह पे? इस जगह पे 2 हमें क्या करना है? इसको इग्नोर कर देना है, इसमें कर दिया इग्नोर, ठीक है। अब क्या करो? 8 ऐड कर दो तो 10 हो गया, ये यूज कर लिया। फिर 8 ऐड कर दो, 18 हो गया, ठीक है, इसका भी यूज कर लिया। 18 ऐड कर दो, किसमें? इसमें 18 ऐड करना है तो हो गया 36 हो गया। चलो फिर 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54, इसका यूज कर लिया। फिर 32 यूज कर लो तो कितना हो जाएगा? इसमें 32 ऐड कर दो तो हो जाएगा 86 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा था याद करने का। अब सर इसका याद करवा के क्या फायदा हुआ सर? अरे मान लो मुझे लिथियम का लिखना है तो कैसे लिखेंगे लिथियम का? एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2, 2s1 ये होता है। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है? हीलियम, ये तो हीलियम होता है, हीलियम लिख दिया, 2s1 लिख दिया, ठीक है। कहोगे सर तो बात तो बराबर हो गया, कहां शॉर्टकट हुआ? अरे चलो भैया देखो, इधर इधर देखो, सोडियम लिखना है, सोडियम। सोडियम कितना होता है? यहाँ पे 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिख दिया सोडियम का। अब देखो यहां से यहां तक हम लिख सकते हैं नियॉन। सोचो सोचो सोचो, यहां से यहां तक नियॉन हो गया, बचा क्या? 3s1 हुआ,
ठीक है, बचा क्या 3s1 हो गया। कितना सिंपल सा है। जो पास में हमारा नोबल गैस, इसको नोबल गैस ही बोलते हैं, जो सबसे पास में नोबल गैस होगा हमें उसका यूज कर लेना है। जो पास में होगा मतलब जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 3p5, ठीक है। तो इन यहां से यहां तक किसका होता है, सॉरी यहां से यहां तक किसका होता है, नियॉन का होता है, तो नियॉन लिख लिया और बचा क्या 3s2 3p5। पास का मतलब क्या है कि 17 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है ये सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर 18 आता है, आर्गन यूज कर ले। सर आर्गन का तो 18 है, वो यूज कर लेते, नहीं कर सकते हैं। अरे भैया 17 है ना, तो इससे पहले कौन आ रहा है, इससे 17 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, तो नियॉन आता है। पास का मतलब है कि इन दोनों के पास की बात हो रही है, इन दोनों के पास की बात हो रही है। सबसे पहले नियॉन आएगा कि हीलियम आएगा, तो आएगा नियॉन आएगा, तो नियॉन यूज कर लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे करके हमारा एटॉमिक नंबर 37 दिया हुआ है, मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो इससे पहले कौन आएगा 36 आएगा, क्रिप्टन यूज कर लेंगे। मैंने कहा यहां पे सपोज हमारे पास 20 है, कैल्शियम है, कैल्शियम, तो सबसे पास कौन सा आ रहा है 20 एटॉमिक नंबर है, कौन सा पास में नोबल गैस आएगा, तो आर्गन आएगा, तो आर्गन यूज कर लेंगे। मैंने कहा यहां पे 30 दिया हुआ है, तो सबसे एटॉमिक नंबर 30 दिया हुआ है, तो सबसे पास में कौन सा आएगा, कौन सा 30 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में है, तो यहां पे आएगा। और पास में कौन सा, इससे पहले कौन सा आता है, क्रिप्टन आता है, सॉरी आर्गन आता है, तो आर्गन का यूज कर लेंगे। मैंने कहा एटॉमिक नंबर 42 है, तो 42 इनके बीच में आता है एटॉमिक नंबर, तो किसका यूज करेंगे, क्रिप्टन का यूज कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा ट्रिक था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे, हुंड्स रूल आएंगे इस जगह पे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय।